सर्वा साधिके शरणतम के गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जय के राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं इस वीडियो में त्रेता युग के रामायण कालीन उस केवट की चर्चा करने जा रहा हूँ जो भगवान राम का पैर धोने के लिए जिद पर अड़ा हुआ है कि बिना पैर धोए मैं आपको नाव में चढ़ने नहीं दूंगा। और भगवान बार बार मना कर रहे हैं। इस वीडियो का यही विषय है। वह केवट कौन था? तो यदि आप हमारे चैनल पर हमारे उपस्थित हुए तो हमारे वीडियो भली बात देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें, आप अपडेट होते रहें। तो साथियों, बात है विष्णु भगवान के समय की। विष्णु भगवान क्षीर सागर में से सैया पलेटे हैं। साथियों, जब किसी जीवात्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होता है तो यह एक जन्म का, एक समय के तपस्या का फल नहीं होता है। बहुत ही जन्मों तक वो आदमी तपस्या करता रहता है, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना चाहता है, किसी तरह से बदभ्रष्ट हो जाता है कुछ, और उसके साथ में बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं, किसी अन्य योनि जन्म ले लेता है, फिर भगवान उसको सुख समृद्धि देकर फिर विचलित कर देते हैं, फिर भगवान के सेवा से विमुक्त हो जाता है, वो फिर आता है भगवान की शरण में अपना जो है। इस तरह से कहते हैं जन्म जन्म उन्हीं जतन करा ही अंतराम खुमावत नहीं। आपने सुना है इस बात को जो है कि जन्म जन्म राम राम कहते रहते हैं, मरते समय सब भूल जाते हैं। तो भगवान के का जो सानिध्य प्राप्त होता है बहुत समय से तपस्या करने प्राप्त होता है। तो चूंकि एक कछुआ है, अब मैं इस विषय में बताया कि इस वीडियो का थीम क्या है कि यह केवट कौन था। और तमाम जन्मों के जन्म जन्मांतर की मतलब कि जन्म लेते लेते वह एक कछुए के रूप में एक जन्म होता है एक जीवात्मा का। और वह क्षीर सागर में भगवान का पैर छूना चाहता है, लेकिन शेषनाग के ऊपर भगवान लेटे हैं तो शेषनाग उसको फुफकार मार देते हैं, डर के मारे भाग जाता है। कहीं पैर छूना चाहता है कछुआ जो है, तब तक सीता जी रूपी लक्ष्मी जी तो उसको फुफकार देती हैं अपना वो उसको डांट देती हैं। तो सीता जी कभी डांट दिए, कभी ने उस शेषनाग ने उसको फूंक दिया अपना जो है, कछुआ डर के मारे भाग जाता था। तो इस तरह से साथियों के विष्णु अवतार में जिस समय वह कछुआ जो है कछुए रूप में उसको जीव मिला था, वह भगवान का पैर नहीं छू पाया। अब उसको अवसर प्राप्त हुआ है, इसीलिए देखिए भगवान ने कछुए रूपी जो केवट बना था उसको ने मित्र की संज्ञा दिया, अपने उसको मित्र माना, गले से लगाया। अपने राज्याभिषेक में रावण लंका विजय प्राप्त करने के बाद पुनः जब अयोध्या पहुंचते तो उसको बुलाया उस केवट को, क्योंकि उसका पुराना जन्म का उनका साथ था। जो सिर्फ केवट ने पैर धो के गंगा पार करा दिया, सिर्फ इतने संपर्क नहीं था, भगवान का पुराना भक्त था। इसलिए भगवान, और इसीलिए आपने देखा जो है कि जब वो पैर छूना मतलब पैर धोना चाहता है, भगवान उसको अभी आज्ञा नहीं दे रहा है, तो गोस्वामी रामायण में लिखे हैं कि बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तना। चूंकि हमने एक प्रसंग बताया था कि एक दाहिना पैर भगवान भाई लक्ष्मण का था, दाहिना बायां पैर माता सीता के अधिकार में था भगवान का जो है। तो अब वो कछुआ छूना चाहता है, भगवान से विनती कर रहा है कि भाई पैर धोऊंगा अपना जो है। तो साथियों, वह कछुआ जो है, कछुआ रूपी केवट जो है इस जन्म में आया है, जो भगवान का अनन्य भक्त बना और भगवान ने उसको मित्र की उपाधि प्राप्त दिया है। वह उस जन्म का कछुआ था। तो मैंने एक धार्मिक जानकारी आपको एक छोटी सी दी। आशा है कि आप इस बात अच्छी लगी होगी, और आप हमारे वीडियो का आपने शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।